हम लोग दुनिया में क्यों आए? हम लोग दुनिया में क्यों आए हैं, ये सवाल है ना। देखिए, हम लोग दुनिया में क्यों आए हैं ये आम सवाल नहीं है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इस सवाल का जवाब हम में से हर इंसान को जानना चाहिए। शायद ही कोई कोई ऐसा इंसान है जो इस सवाल का जवाब जानता है कि हम लोग दुनिया में क्यों आए हैं। ऐसा ही सवाल जो है ना, मैं भी सोचता था, मेरे जहन में उड़ता था कि हम लोग दुनिया में क्यों आए हैं। आखिर कुछ लोग मतलब कि मैं जब देखता था कि कोई मर जाता है, कोई बचपन में ही मर जाता है, कोई माँ के पेट में ही कोई बच्चा मर जाता है, कोई बुढ़ापे में मरता है। जब मैं ये सब नजारा देखता हूँ, पहले ऐसा सवाल कभी नहीं उठता था। पहले जब मैं कुछ भी नहीं जानता था, मतलब कुरान हदीस के मुताबिक कोई इल्म नहीं था मेरे पास, तब मैं ऐसा सवाल करता था मैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये लोगों का आना दुनिया में, फिर लोगों का चले जाना। हम लोग दुनिया में आए हैं, दुनिया में आए हैं तो दुनिया में हम रहेंगे नहीं, बल्कि दुनिया छोड़ फिर हमें जाना है। तो ये सब क्यों, ये प्रकृति का, ये कुदरत का ये नियम क्यों है, ये सवाल मैंने भी किया था। तो अल्लाह ताला जो है, लाइए किताब देते हैं। तो अल्लाह ताला जो है इस किताब में अल्लाह ताला जवाब देते हैं सूरह मुल्क में, सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2 में कहता है कि अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला इस आयत में कहते हैं कि हमने जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया है ताकि हम तुम्हें आजमाएं कि तुम में से सबसे बेहतर अमल कौन करता है। तो अकॉर्डिंग टू द कुरान के हिसाब से ये जिंदगी क्या है, एक इम्तिहान है। अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने तुम्हें जिंदगी और मौत इसलिए दी है ताकि हम तुम्हें आजमाएं कि तुम में सबसे बेहतर अमल कौन करता है। यानी जब कोई आदमी जन्म लेता है और जब वो मरता है तो इसकी बीच के समय को कुरान ने इम्तिहान कहा है। और ये इम्तिहान किस लिए लिए, ये इम्तिहान, इस इम्तिहान क्यों ले रहा है ये इम्तिहान? तो अल्लाह ताला कहते हैं लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि ये जांच ले अल्लाह ताला कि तुम में सबसे बेहतर अमल कौन करता है। तो ये जिंदगी क्या है, हम लोगों के लिए एक इम्तिहान है। आप जानते हैं एक अजीब बात क्या है? अजीब बात यह है कि हम सबको यहाँ पर इम्तिहान दे रहे हैं, हर एक इंसान इम्तिहान दे रहा है, लेकिन हर एक इंसान को मालूम नहीं है कि हम इम्तिहान दे रहे हैं। मालूम है? हर एक इंसान को मालूम नहीं है कि वो इम्तिहान दे रहा है। अब मैं एक बात आपसे पूछता हूं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हर एक इंसान को हर रोज रिपीट करना पड़ता है? कौन से ऐसे काम है जो हर एक इंसान को रिपीट करना पड़ता है, मतलब उसी काम को बार बार करना पड़ता है, हर रोज करना पड़ता है? बोलिए कौन सा काम है? ऐसे बहुत से काम है जो इंसान को हर रोज करना पड़ता है। जैसे खाने का काम हर रोज करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? सांस लेने का काम हर रोज करना पड़ता है। उसके बाद रात होती है तो सोना पड़ता है, सुबह होता है तो जागना पड़ता है, और दिन में नहाना भी पड़ता है। तो क्या है, पानी भी पीना पड़ता है हर रोज। उसके बाद लैट्रिन भी करना पड़ता है। कोई कोई डेली नहीं करता, लेकिन करता तो है, लैट्रिन करता तो है। एक दिन ना करने करे, 2 दिन ना करे, लेकिन उसको करना तो करेगा। खाएगा तो लैट्रिन करना ही पड़ेगा ना। तो कुछ काम ऐसे हैं जो जिससे हम बार बार क्या करते हैं, उसको रिपीट करते हैं। तो इसी जरिए से अल्लाह ताला हमारा क्या ले रहा है, इम्तिहान ले रहा है, इसी काम के जरिए से। आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि इन कामों से अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान कैसे ले रहा है? हमारा जिस्म अल्लाह ताला ने इस तरह से बनाया है कि ये स्थिर नहीं रह सकता है। स्थिर का मतलब समझते हैं? हमारा जिस्म जो है परमानेंट एक जैसा नहीं रह सकता है। अभी मैं जैसा हूं ना, 5 साल बाद मैं वैसे हूबहू नहीं रहूंगा, या तो फिर इससे पतला हो जाऊंगा या फिर इससे हम मोटे हो जाएंगे।
हमारा जिस्म एक जैसा कभी भी नहीं रहेगा। तो एक्चुअली में हम कर क्या रहे हैं इस दुनिया में? हम इस दुनिया में क्या कर रहे हैं? तो ये दुनिया क्या है? एक इम्तिहान है। दुनिया क्या है? इम्तिहान की जगह है। जब किसी की मौत आती है तो कुरान के हिसाब से उसका इम्तिहान खत्म। इम्तिहान, ये दुनिया एक एग्जामिनेशन हॉल है। कौन सा हॉल है? एग्जामिनेशन हॉल है। एग्जामिनेशन हॉल में समझते हैं आप? जी सर। क्या होता है एग्जामिनेशन हॉल में? सेंटर जहां पड़ता है। सेंटेंस में एग्जामिनेशन हॉल में होता क्या है? दिमाग लगाओ। एग्जाम देने जाता है। एग्जाम देने के लिए बैठते हैं ना, तो क्या करते हैं बच्चे? लिखता है। लिखते हैं, एग्जाम देते हैं। तो एग्जाम देते समय क्या होता है? कुछ टेंशन भी आते हैं ना? नहीं आता है? बच्चों को टेंशन नहीं आते हैं? इम्तिहान देते समय टेंशन नहीं आता है? अजीब लगता है भैया। मैं भी तो इम्तिहान में बैठा हूं, तो मैं भी इम्तिहान में बैठा हूं। अब मैट्रिक में नहीं बैठे थे, इम्तिहान में बैठे थे ना। तो जब इम्तिहान में जब बैठते हैं तो क्या क्या होता है? कोई चीज अगर नहीं बनता है तो हमको टेंशन आता है कि नहीं? अगर इस सवाल का जवाब मैं कैसे दूं, समझ में नहीं आ रहा, ना नहीं दूंगा तो नंबर नहीं आएगा। समझ में आ रहा कि नहीं? तो अब ये जिंदगी हमारे लिए क्या है? इम्तिहान। और ये जो किताब देख रहे हैं ना, ये किताब, जानते हैं इस किताब को किसने नाजिल किया है? इस किताब को किसने नाजिल किया, आपको मालूम है? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने। अब एक सवाल है, अल्लाह कौन है? सवाल है तो आप क्या जवाब दीजिएगा? तो अल्लाह कौन है, इसका जवाब अल्लाह ताला खुद देते हैं कुरान में। खुद देते हैं, क्या कहते हैं? कि अल्लाह वह है जिसने ऊंचे ऊंचे आसमान बनाए। जिसने क्या बनाया? ऊंचे ऊंचे आसमान बनाए। और जिसने जमीन बनाया और जमीन के ऊपर पहाड़, नहरें, ये समुद्र बनाए, वो अल्लाह है। कौन अल्लाह है? जिसने जमीन, आसमान, ऊंचे ऊंचे आसमान और जमीन और इनके बीच की सारी चीजों को बनाया, वही क्या है? अल्लाह है। बस समझ में आ रहा है? वही क्या है? अल्लाह है। अल्लाह है। और देखिए, वही अल्लाह है और उसने इस किताब को नाजिल किया है। ये किताब किसकी तरफ से आई है? अल्लाह ताला। इस किताब का राइटर कौन है? अल्लाह ताला। अजीब बात जानते हैं क्या है? मैं आपको एक बात बताऊं। जब मुझे इस किताब के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ठीक है, तो मैं अक्सर जलसा सुनता था, लोगों के, मौलवी लोगों के मुंह से सुनता था। ये छोटा छोटा मेरा दिमाग जो है ना, बहुत सोचता है। ये दिमाग जो है ना, बहुत सोचता है। मैं भी सोचता था बहुत, ये अल्लाह है कौन, कहाँ है, कैसा है? हाँ, ऐसे ऐसे मैं सवाल सोचता था। सारे सवालों का जवाब मौजूद है कुरान में। सब कुछ मौजूद है इस किताब में, सारे सवालों का जवाब मौजूद है। अल्लाह जानता है। अल्लाह ताला क्या कहते हैं कुरान में? एक जगह में कहते हैं, सूरह क़ाफ सूरह नंबर 50 आयत नंबर 16 में कहते हैं, वलक़द ख़लक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह ताला इस आयत में कहते हैं कि हमने इंसान को पैदा किया है और इंसान के दिल में जो भी ख्यालात उड़ता है, हम उस ख्यालात को जानते हैं। और अल्लाह ताला जानता है कि मेरे कौन सा बंदा किस टाइम में, किस हाल में, कौन सा जमाने में कौन सा सवाल करने वाला है। तो उस सवाल के जवाब भी अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले दे दिया है इस किताब में। इस किताब में 1400 साल पहले दे दिया है। और जानते हैं इस किताब की खासियत क्या है? इस किताब की खासियत क्या है जानते हैं? इस किताब, ये बहुत ही अद्भुत किताब है। अद्भुत मतलब जानते हैं? इस किताब का राइटर कौन है? अल्लाह है। अल्लाह। अल्लाह है कौन? जिसने जमीन और आसमान को बनाया। उसने इस किताब को 23 साल में लगभग अल्लाह ने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस किताब को नाजिल किया है। 23 साल में नाजिल किया है। और 23 साल में नाजिल किया है। और ये किताब अजीब किताब इसलिए है, अजीब किताब इसलिए है क्योंकि ये एक किताब में जानते हैं कि इस किताब में गैब की बातें हैं। ऐसी ऐसी बातें हैं इस किताब में ना कोई साइंस साबित कर सकता है, ना कोई साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड मतलब जानते हैं? साइंस के जरिए से इस किताब में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम साबित ही नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस किताब में एक बात है। क्या बात है? कुरान में एक बात है। क्या?
अल्लाह ताला कहते हैं सूरह इन्फितार सूरह नंबर 82 आयत नंबर 11 और 12 में कहता है, क्या कहता है कि हर एक इंसान के कंधों में दोनों कंधों में 2 फरिश्ते हैं। ये किताब कह रही है 2 फरिश्ते हैं। और कुरान क्या कहता है, ये किताब कहती है सूरह काफ सूरह नंबर 50 आयत नंबर 17 और 18 में क्या कहते हैं, इज़ यतलक्कल मुतलक्कियानी अनिल यमीनी व अन शिमाल कईद मा यल्फज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। तो ये दोनों ये जो अल्लाह ताला इस दोनों ये 2 आयतों में अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि इंसान कोई भी काम नहीं करता है, इंसान कोई भी काम नहीं करता है और इंसान के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकलता है, लेकिन मैंने जो 2 फरिश्ते कांधों में बैठा हुआ हर एक इंसान के, अल्लाह ताला उन दोनों फरिश्ते को मतलब कि वो दोनों फरिश्ते इंसान की हर एक चीज को नोट कर रहा है। हम कितना सांस ले रहे हैं, हम कितना खाना खा रहे हैं, हम कैसे चल रहे हैं, हम कैसे बात करते हैं, हम कैसे उठते बैठते हैं, हम कैसे नहाते हैं, हम कैसे पानी पीते हैं, हर एक चीज को अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कुरान में कि इंसान के हर एक काम को नोट कर रहा है। तो इस तरह से हमारा क्या ले रहा है अल्लाह ताला, इम्तिहान ले रहा है। तो हम लोग इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, हम लोग इस दुनिया में क्यों आए हैं, क्यों आए हैं, क्यों ऐसा है? क्यों आए हैं, इम्तिहान के लिए, इम्तिहान देने के लिए। ऐसा। और मैं इसके बाद आपको मैं बताऊंगा एक दिन कि अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान कैसे ले रहा है, डिटेल से बताऊंगा, ठीक है।